नाम है भारतीयों का संस्कार। इसका भारतीय संस्कारा, इसका अर्थ जो होगा वो भारतीयों का संस्कार, यानी जो भारत के लोग हैं उनका संस्कार, ये चैप्टर का अर्थ है। चलिए हम फटाफट एक एक शब्द का, एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हुए, ठीक ना, हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले क्या कहता है वो समझेंगे। भारतीय संस्कृति अत्यतम वैशिष्टतम विद्यते यत् जीवने इ समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। देखिए क्या कहता है, भारतीय संस्कृति जो है वो अत्यधिक विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, विशिष्ट है, ठीक ना। बीतते मतलब इस बीतते यत् जीवनस्य मतलब बीतते समय, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ठीक ना, जीवन में समय समय संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। भवंती मतलब होता है, यानी देखिए अर्थ को समझिए। कहता है कि भारतीय संस्कृति की अत्यंत विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते रहता है। यानी भारत के लोग जो है वो इसके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है हमारे भारतीय जीवन का, कि समय समय पर हमारा जो है अनुष्ठान होते रहता है, यानी संस्कारों का अनुष्ठान होते रहता है, यानी संस्कार होते रहते हैं। अत संस्कार शब्द सीमितो व्यांड रूप प्रजिति किंतु संस्कृते रूपकर्णमिदं भारतीयस्य व्यक्तित्वं रचति। क्या कहते समझिए कि संस्कार शब्द सीमितो, आज जो अधः मतलब होता है आज, अधः मतलब होता है आज, ठीक ना। संस्कार शब्द, संस्कार जो शब्द है वो सीमितो मतलब सीमित रह गया है, ठीक ना, सीमित हो गया है, ठीक ना। सीमित होकर के व्यंग रूप में प्रयोजयंती मतलब प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृत के रूप में यह भारत से व्यक्तिगम रचती, भारत के व्यक्ति की रचना करता है। यानी बात को समझिए, कहता कि आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज जो संस्कृत है, ठीक ना, वो क्या किए जाते हैं, व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु जीवन के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, लेकिन यह हमारे जीवन के रूप में एक व्यक्तित्व की रचना करता है। ये है हमारा भारतीय संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द को हम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग जरूर उस बात को बताना, ठीक ना। हम एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे, ऐसा होगा तो, ठीक ना, लेकिन एक एक बातों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। विदेशे निवसन्ति भारतीय संस्कार प्रति। चलिए देखते हैं अगला जो लाइन है, कहता है विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्काराणाम प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वजन निरूपितम। कहता है विदेश से निवसन्ति, विदेश में बसे भारतीय लोग, ठीक ना, भारतीय संस्कार प्रति उन्मुक्त, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं, ठीक ना। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासु हैं, यानी जो विदेश में बसे हुए लोग हैं, ठीक ना, वो संस्कार के प्रति जिज्ञासु है, ठीक ना, संस्कार के प्रति जिज्ञासु हैं। पाठ्यस्मिन मतलब इस पाठ में, तेषाम पाठ्यस्मिन मतलब इस पाठ में संस्कार और संक्षिप्त परिचय, संस्कार का संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त परिचय का मतलब छोटा सा परिचय दिया गया संस्कार के और परिचय और महत्व का निरूपण किया गया है। यानी अर्थात इस पाठ में संस्कार के, समझिए, इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय दिया गया है तथा संस्कार के महत्व को बताया गया है। आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या कहता है अगला स्लाइड समझिएगा। कहता है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्व धारयति, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व धारण की हुई है, ठीक ना। यानी प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से, ठीक ना, संस्कार मतलब संस्कार का महत्व धारयति मतलब महत्व धारण की हुई है, ठीक ना। भारतीय संस्कार जो है, भारतीय जीवन जो है, भारत लोगों का जीवन, भारत में व्यक्तियों का जीवन, ठीक ना, का जीवन में संस्कार का जो एक तरह से एक अलग महत्व है, ठीक ना। प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारोभ्य जायते, ठीक ना। बात को समझिए, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, यानी जो पुराने समय के संस्कृत थे, यानी प्राचीन संस्कृत जिसको हम लोग कहते हैं, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान
ज्ञान संस्कारों भी जायते, ठीक ना, और संस्कार से होता है, ठीक ना। प्राचीन जो संस्कृति का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं संस्कार से होता है। आपके अंदर एक अच्छा संस्कार है, ठीक ना, तो वो आपके प्राचीन संस्कृति मतलब प्राचीन पुराने समय की संस्कृति है उसका ज्ञान कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र ऋषि नाम कल्पनासित यत्र जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावासेषु वेद मंत्राणाम पाठः आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। कहता है क्या, समझिए, यहाँ से पढ़ते हैं अत्र मतलब यहाँ, ठीक ना, यहाँ ऋषि नाम ऋषियों का कल्पसित मतलब कल्पना की थी कि जीवनस्य मतलब जीवन के सभी सर्वस्व में सर्वेषु मतलब सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, वेद मंत्र पाठ मतलब वेद मंत्रों का पाठ, लोगों का आशीर्वाद, हवन हो मतलब हवन, और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन च भवेत् सम्मेलन होना चाहिए, सम्मेलन होता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि पुराने समय से यहाँ ऋषियों की कल्पना की है कि जीवन का मुख्य अवसर क्या होता है, वेद का पाठ होता है। अगर आप कुछ पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो एक चीज़ कॉमन देखते होंगे कि वहाँ पूजा पाठ होता है, ठीक ना, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं हम लोग पैर छू करके, ठीक ना। कभी कभी देखना कि जिस घर में पूजा पाठ होता है, ठीक ना, आपके माता और पिताजी अगर पूजा पर बैठे हुए हैं, आपके दादा दादी हैं, तो पूजा पर से उठने के बाद, ठीक ना, जस्ट आपके दादा दादी से यानी अपने माता पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। ये एक संस्कार है, ठीक ना, ये एक क्या है, संस्कार है, ठीक ना। हवन करते हैं और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होता है। सम्मेलन का मतलब तुमने देखता होगा कि जिस दिन पूजा होता है, ठीक ना, उस दिन परिवार में सब सदस्य उस दिन वहाँ मौजूद रहते हैं वहाँ पर। ये बात सही है ना, ये सब के सब वहाँ क्या होते हैं, सदस्य वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक ना, और जमावड़ा होता है सब सदस्यों का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना, सब इसको समझने का प्रयास करना, एक एक लाइन को थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि तत् सर्वे संस्कार नाम अनुष्ठाने संभवती। कहता है ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है, ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। एवं संस्कार महत्वम धारती, इस प्रकार संस्कार महत्व धारण करता है, इस प्रकार संस्कार महत्व धारती मतलब धारण करता है, ठीक ना, ठीक ना। आगे आगे कहता है, समझना। कंचित ओ क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थः, ठीक ना, कंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन स्वरूप गुणाधारण रूप न विस्मृति, ठीक ना। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूपों को नहीं भूलना चाहिए। यानी संस्कार का हकीकत में जो अर्थ होता है वो क्या करना पड़ता है, मौलिक शुद्ध होना, अपने आप को मन से तन से शुद्ध होना कहीं संस्कार होता है। देखते होंगे पंडित जी आते हैं, पंडित जी हाथ में वो कुश लगाते हैं और पहले गंगा जल से तुमको बढ़िया से कहते हैं धो लीजिए मुड़ियार, ठीक है, मतलब ऐसे गंगा जल छीट लीजिए, ठीक है, आप शुद्ध हो गए, ठीक ना। यानी संस्कार का जो मुख्य अर्थ होता है वो शुद्ध होना होता है, गुणों का ग्रहण करना होता है, आपके अंदर अच्छाई को अंदर ग्रहण करना होता है, आपके अंदर गुण जो है वो आना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे गुणों का समावेश होता है, ये संस्कार है। जितने भी खराब गुण हैं वो आप बाहर निकाल दीजिए, जितने भी अच्छे गुण हैं वो आप अंदर ले आइए, यही संस्कार है, ठीक है ना। आगे कहता है अतः संस्कारः मानवस्य कर्मसः परिमार्जने दोषा नयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए सभी संस्कार मानव के कर्म को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है, ठीक ना। यानी संस्कार मनुष्य के अंदर, ठीक ना, अगर आपका संस्कार आ रहा है, जितने भी दोष हैं अर्थात अवगुण हैं वो सब दूर हो रहे हैं, और जितने भी गुण हैं, अच्छाई है, वो आप अपने अंदर समेट रहे हैं, आ रहा है, यही हमारा संस्कार होता है, ठीक ना। अगर आपके अंदर ये सब है, ठीक ना, तो संस्कार हैं आप, ठीक ना, और नहीं है तो पते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना, एक और लाइन को देखते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये संस्कृत है समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। संस्कारः परायण पंच विद्या संति। समझिए, संस्कार परायः पंच विद्या मतलब संस्कार परायः 5 होते हैं, ठीक ना।
5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वस्यः त्रे, जन्म से पूर्व 3, जन्म पूर्व 3, शिशवा षष्ठ, बचपन में 6। आप यहाँ पर एक एक बात को थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, ये पहला ऑब्जेक्टिव मेरा है। दूसरा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जो जन्म से बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जन्म होने से पहले 3 को संस्कार होते हैं। शिशुआ अवस्था में 6, यानी 6 का मतलब होता है 6, यानी बचपन में जब आपका जन्म हो गया, ठीक ना, तो बचपन में जो संस्कार होते हैं 6 होते हैं। शैक्षणिक काल 5, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ संस्कार और गृह जीवन में संस्कार, विवाह रूप 1, विवाह के रूप में 1 संस्कार, मरणोत्तर संस्कार मतलब मरणोपरांत 1 संस्कार है, ठीक ना। एवं 16 संस्कार भवती, इस प्रकार 16 गो संस्कार होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, जन्म से पूर्व 3 गो, आप अगर आपको जोर आता होगा तब जोर लीजिए। जन्म से पूर्व 3 गो, बचपन में 6 गो, शिक्षा काल में 5 गो, गृहस्थ जीवन में 1 गो, और गृहस्थ जीवन में 1 गो, विवाह करिएगा तो 1 गो, और मरिएगा तो 1 गो। तो टोटल आप देख लीजिए 6, 3, 9, 5, 11 और 3, 14 गो पूरा रे। गलती हो गया क्या? तो 6, 3, 9, 5, 14, अरे 6, एक सेकंड, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 300, एक गलती हो गया। गलती एक गलती लिखा गया, एक गलती लिखा गया। रुक जाओ, इसको देख लीजिए। यहाँ से काउंट करते हैं हम। जन्म से पूर्व 3 गो होता है, ठीक ना। आई बचपन में 6 गो, तो 6, 3, 9 गो हो गया। शिक्षा काल में 5, तो 6, 5, 11 हो गया। और गृहस्थ जीवन के रूप में विवाह संस्कार होता है, ये हो गया 12 गो, ठीक ना। और मरने के बाद गलती हो गया, फिर से गलती जोड़ा गया। जन्म से पूर्व 3 गो, बचपन में 6 गो, तो 6, 3, 9 गो, ठीक ना। और शिक्षा काल में 5 गो, तो 9, 5, 14 गो हो गया। एक गृहस्थ में 15 गो, और एक मरने के बाद 16 गो। ये गृहस्थ जीवन में संस्कार जो होता है ना, ये गलती हो रहा था यहाँ से। गृहस्थ जीवन में संस्कार जो होता है विवाह संस्कार होता है। एगो विवाह संस्कार, ठीक ना। और एगो विवाह संस्कार, एगो मरने वाला 2 गो। क्या हो गया? एक मिनट। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संस्कार जो है वो क्या होता है, 16 गो संस्कार होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस 16 संस्कार के थोड़ा गिन लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से है। आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार हेसु गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमांतोनयनम चेती त्रयो भवंती। समझिए, कहता जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भधान एक पहला। जन्म से जो पूर्व संस्कार होता है वो 3 गो होता है ना। वो तीनों में कौन कौन होता है? सबसे पहला है गर्भधान, यानी गर्भ धारण करना, ठीक ना। महिलाएं जो गर्भ धारण करती है वो। दूसरा है पुष्प बनन, उसमें जो बच्चे का निर्माण होता है, पुष्प छोटा बनता है, ठीक ना। और सीमांत, एक सीमांत संस्कार होता है, ठीक ना, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जो देखता हुआ कि गोदभराई जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। गोदभराई जो होता है बचपन से, जन्म से पूर्व होता है ना, बच्चे का जन्म से पूर्व होता है, ठीक ना। तो ये टोटल एक पुष्प का बनन, एक गर्भ धारण करना और एक सीमांत संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्य संस्कारारोपणम गर्भवस्थ्य प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पति मस्ति। आगे देखिए, इतना तक पहले समझ लेते हैं। कहता है कि यहाँ यानी ये संस्कार होते हैं गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं वह गर्भ रक्षा करना, गर्भ की रक्षा करना, ठीक नहीं, महिलाएं काम होती है। गर्भ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए सब आयोजन किए जाते हैं, ठीक ना। यानी देखता हुआ कि गान बजान करना, ठीक ना, ताकि स्त्री को किसी तरह से बोर फील ना हो, ठीक ना। ये विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं और ये जब होते हैं बच्चे के जन्म से पूर्व होते हैं, ठीक ना। शिशुआ संस्कारेषु जातकर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेदस्य क्रमशो भवन्ति। कहता है देखिए ये सब संस्कार को थोड़ा समझिए। कहता है गर्भ ऋषु, ये सब हो गया, यहाँ तक हो गया था ना, आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कार में
जात कर्म होता है, बचपन में संस्कार होता है। ये उधर हो गया जन्म से पूर्व वाला बता दिए। अब हम बता रहे हैं तुमको जन्म जब हो गया बच्चे का तब। पहले तो जात कर्म कि बोले तू कौन जात के है, ये जात कर्म होता है, ये संस्कार होता है। नामकरण, नाम होता है, कुछ कुछ नाम रखा जाता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। बाहर निकालना, ये बाहर बच्चे को घर से बाहर, जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना, उस रूम में रखता है, उस रूम से बच्चे को बाहर निकालना। उसके बाद फिर तनी बड़ा हो जाए तो उसको अन्न ग्रहण करवाना, चूटाकर्म करना, ठीक ना। और चूटाकर्म मतलब टकला उकला कर देना, ठीक ना। और कर्ण भेद, और कान का कभी कभी किसी किसी को कर्ण भेद भी करवाता है, कान उच्छेद करवाता है, ठीक ना। तो ये सब कुछ कुछ किसी प्रकार के, जैसे अब इसकी लड़की उड़की हो तो करवाता है, ठीक ना, कोई जरूरत है लगा करवाता है, ठीक ना। तो ये सब जो है मुख्य रूप से संस्कार हैं। ये सब कर्म होते हैं संस्कार के अंतर्गत, ठीक ना। तो समझ में आया, बचपन में संस्कार होता है, ठीक ना। बचपन में संस्कार क्या होते हैं? बचपन में 6 होते हैं, 6 होते हैं। अभी आपको बताएं, जात कर्म 1, नामकरण 2, बाहर निकालना 3, अन्न ग्रहण करना 4, और जुटा कर्म 5, कर्ण भेद 6। ये टोटल 6 संस्कार हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। एक एक बात को हम डिटेल्स में समझा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के थोड़ा बहुत भी समस्या ना हो। आगे देखते हैं, शिक्षा, यहीं से ना, हाँ। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरम उपनयनम विधारम केशांत समांत वंचती संस्कार प्रकरलिप्त्य। समझिए, शिक्षा संस्कार। अब आगे बढ़िए, शिक्षा संस्कार क्या होता है? 5 गो। शिक्षा में संस्कार 5 गो होता है। पहला होता है, पहला क्या होता है समझिए। सबसे पहले होता है क्या होता है समझिए, अक्षरम, अक्षर का रम, ठीक ना। इसको आप पढ़ेंगे, पहले एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिक्षा संस्कार में अक्षरराम पहले होता है, अक्षरराम। दूसरा उपनयन होता है, वेदाराम होता है, वेदों का आराम होता है, किसान संस्कार होता है, और समवर्त संस्कार होता है। 1 2 3 4 5, 5 को पूर गया। इसीलिए हम सबको बॉक्स में डाल दें ताकि 5 को समझ में। ये 5 के 5 संस्कार होते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि अक्षरराम कौन संस्कार में है, आता है, तो ये सब के सब शिक्षा संस्कार में आता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना, ठीक ना। याद रहेगा, क्या संस्कार होता है? 5 को संस्कार होता है, ठीक ना। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे। थोड़ा चैप्टर लॉन्ग है, ठीक ना, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, ठीक ना। तुमको पढ़ाते हैं आगे हम कहाँ हैं, यहाँ देख लीजिए। अक्षररंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, ठीक ना। आप बात को थोड़ा समझेंगे कि क्या हो जाता है। चलिए, शिशु जो है वो प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं समझिए, देखें। सबसे पहले जब अक्षरारंभ में अक्षर का लेखन, अंक का लेखन बच्चा आरंभ करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। छोटा सा बच्चा होता है तो वो पहले अंक लिखता है, कभी अक्षर लिखता है, अ लिखता है, ये लिखता है, वो लिखता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो वह बच्चा बहुत खुश होता है, उसको तो लिखने आ जाता है, तो बहुत खुश होता है कि हाँ हमको ये लिखने आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार अर्थ गुरुनाम शिष्य स्वगृहे नयनम भवति, ठीक ना। देखिए, आप समझिए, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर से लाना होता है। गुरु शिष्य को, पहले जमाने में क्या होता था, ठीक ना, कि गुरु जी जाते थे शिक्षक के बच्चे के घर पर, ठीक ना, और वहाँ से उनकी मम्मी सारा सामान उमान दे देती थी, ठीक ना, और वहाँ से लाते थे। एक प्रकार का संस्कार होता था पहले के समय में, ठीक ना, लाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे। तत्र मतलब वहाँ शिष्य शिक्षा नियमम पालनम अध्ययनम करोति, शिक्षा का नियम पालन करते हुए अध्ययन करते थे, ठीक ना। ते नियमम ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, और तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। यानी वहाँ जो है, जो शिष्य होते थे एकदम ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करते थे, पालन करते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, बस ये नहीं समझना कि समझना है चैप्टर, तो समझना है, क्योंकि पढ़ाई से मन उब जाता है आदमी को। अगर फिल्म देखो तो मन नहीं उबता है, तो इसीलिए इस पर फोकस करो, पढ़ाई पर। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथते, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म, गुरु के घर में ही शिष्य वेदों की
वेदों की शुरुआत करते थे, वेदों आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टि मन्यते। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है, समझेंगे किसान संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौरकरम भवति। यानी कहता है किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। पहली बार शिष्य का जो प्रथम मुंडन होता है वो वहां आकर के होता है, इसमें गुरु के घर में ही होता है। आगे कहता है अत्र गौदानम मुख्य कर्म। यहाँ पर इसमें गौदान मुख्य कर्म होता है। गुरुजी को गौदान, गाय दान करते हैं। जो शिष्य होते हैं उसके पिताजी यार मिल करके, ठीक ना, वो क्या करते हैं, शिष्य को गौदान मतलब गाय दान करते हैं। अतः संस्कृत साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गौदान संस्कारो अपि लभते। अतः संस्कृत साहित्य में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी है, ठीक ना। याद रखना, इसका मुंडन संस्कार जो शिक्षा संस्कार होता है, किसान संस्कार जो होता है, ये किसान संस्कार का दूसरा नाम गौदान संस्कार भी होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब तनिए बचा हुआ है, चिंता नहीं करना है, हल्के बचा हुआ है। समाप्त पंथ संस्कार युद्धस्य शिष्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश शिक्षा वासने। अन्य समझिए, थोड़ा हल्का हल्का समझाते हैं। कहता है कि समाप्त संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर में घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, ठीक ना। यानी जो समाप्त संस्कार जो होता है, जो अंतिम में होता है समाप्त संस्कार, ठीक ना, गुरु जी अपने शिष्य को घर भेजते हैं, ठीक ना। गुरु क्या करते हैं, समझना, गुरु जी क्या करते हैं, शिष्य को गुरु के घर से अलग जीवन में यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। इसी को बोलते हैं समापवर्त संस्कार, ठीक ना। गुरु जी के घर से शिष्य अपना घर में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, शादी उदी कर लेता है, ठीक ना। घर पे आता है, शादी उदी कर ले, शिक्षा पूरा करने के बाद उसको संस्कार को हम लोग समावर्त संस्कार बोलते हैं। आगे कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ थे शिक्षा अवसने गुरु शिष्य उपदेशसि गुरु गृह से प्रस्ति उपदेशो परायण जीवनस्य धर्म प्रतिपादन्त्य यथा सत्यवद धर्मचर स्वाध्यायनाम प्रमद इत्यादि। बात को थोड़ा समझिए क्या कहता है, एक एक अर्थ को एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा अवसाने, शिक्षा अवसान का मतलब क्या होता है पता है? शिक्षा अवसाने मतलब शिक्षा के समाप्त के बाद, शिक्षा अवसाने में शिक्षा के समाप्त के बाद, शिष्य से मतलब शिष्य, उपदेश से शिष्य को उपदेश देकर के, शिक्षा तो समाप्त होता है, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाता है, तो शिष्य को गुरु उपदेश देते हैं, ठीक ना, गृह प्रसति और उपदेश देकर भेजते हैं, ठीक ना। गुरु को मतलब काम है, ठीक ना, गुरु का काम है कि शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजना, ठीक ना। अब ये उपदेश क्या है उसको समझेंगे। उपदेशु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादन्त्यः, ठीक ना। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताना जाता है, यानी जीवन के जो कर्तव्य हैं, यानी जो लास्ट में गुरुजी बच्चे को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का एक ही महत्व होता है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को बताना, जीवन के कर्तव्य को बताना कि बउआ ये काम करो, आप अपने जीवन में ये चीज़ करो। जैसे में कुछ एग्जाम्पल बताया गया है कि सदा सत्य बन, सदा सत्य बोलो, ये पहला उपदेश देते हैं। धर्मचर मतलब धर्म का आचरण करो, अपने धर्म के प्रति अडिग रहो, अपना धर्म की रक्षा करो, ठीक है ना। स्वाध्यात्म मतलब अपनी विद्वता पर घमंड मत देता है, प्रमद इत्यादि, और अपनी विद्वता पर, अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड मत करो। अगर आपके अंदर ज्ञान है, ठीक ना, तो कभी भी इस चीज़ को घमंड नहीं करो, ठीक ना। अगर जैसे कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो कभी भी ये आप दिखाने का प्रयास नहीं करो, ठीक ना, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। क्योंकि संस्कृत के एक और पिछला चैप्टर हम पढ़े थे कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान ऐसा महान लोग समझते हैं। ये संस्कृत का एक पीछे हम पढ़े हैं, तो बताया है कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान ऐसा महान लोग समझते हैं, ठीक ना। कभी भी आपके अंदर अगर ज्ञान है तो अपने ज्ञान की, अपने शक्ति का कभी भी घमंड मत करो, ठीक ना। अगर घमंड करेगा ना तो हम तुमको लिख देते हैं कि कभी ना कभी तुम्हारा वो घमंड खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और ऐसा स्थिति आ जाएगा, ठीक ना, कि आप फिर वो ज्ञान आपका कोई काम का नहीं रहेगा।
ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान गुरुजी देते हुए शिष्य को आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, समझिए अभी है, ठीक ना, हमको लगा कि खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी खत्म हो रहा है, ठीक ना। आप तनिए बचा हुआ है और लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है। विवाह संस्कारे पूर्वमेश मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रवसति, ठीक ना। विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन को आरंभ करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह हो गया, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, ठीक ना। आगे कहता है, विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडी भवति। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। अगर विवाह कर रहे हैं तो ये एक पवित्र संस्कार है, माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इस संस्कार के अंतर्गत अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। जब विवाह होता है तो वहाँ पर अलग प्रकार के कर्म होते हैं, कांड होते हैं। क्या क्या कांड होता है उसी कांड को देखेंगे। तेषु वगदानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वरपक्षः स्वागतम वरवध्यो परस्परम निरीक्षम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंधुदारणम इत्यादि। बात को समझिए। कहता है कि उनमें वगदानम मंडप का निर्माण, जब शादी उदी होता है, ठीक ना, तो क्या करता है, मंडप का निर्माण होता है। वधु के घर वर पक्ष का स्वागत होता है, यानी लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला का स्वागत होता है, ठीक ना। वर वधु का निरीक्षण होता है, वर का और वधु का, मतलब लड़की का लड़का का, दोनों का निरीक्षण होता है। आरती उरती उतारा जाता है, बस एक दिन बाकी तो पते है। आगे कहता है कन्यादान होते हैं। लड़की के बाबूजी जो होते हैं वो कन्या यानी अपनी बेटी को दे देते हैं दान में, यानी दान कर देते हैं, ठीक ना। अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना होती है। एक अग्नि देखता होगा, पंडित जी आते हैं और चारों बगल से ईंटा उटा जुगाड़ उगाड़ करके और वहाँ पर लकड़ी उकड़ी डाल करके और उसमें क्या करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ठीक ना। और पानी ग्रहण करते हैं, ठीक ना। ऐसे विशेष जानकारी पता कर लेना अपने मम्मी पापा से, उन लोगों को बढ़िया से पता करके 4 घंटा उस चीज़ को झेले हैं। आगे बढ़ते हैं। धान के लावे से हवन होता है। उनको पता है धान का लावा उबा का कुछ होता है, ठीक ना। लड़की लोग को तो खास करके इस बारे में बढ़िया से ज्ञान होगा, ठीक ना, क्योंकि इसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़का लोग नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्तपदी मतलब 7 वचन लिए जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, इस तरह के गाना बजाना होता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम जो है से आज से तुम दोनों एक दूसरे के हुए। उसके बाद सिंदूर दान होता है, लड़का तो तुमको पता होगा, आदि कर्म कांड होता है, ठीक ना। अब फिर इसके बाद तो तुमको पता है कि जो कांड होता है तुम बता नहीं सकते हैं। अभी सब सारा काम हो गया, सब देख लिया, वर पक्ष का स्वागत हो गया, वधु के यहाँ मंडप का निर्माण हो गया, ठीक ना। फिर बाकी निरीक्षण जो होता है, वो जयमाला आर होता है, वो सब हो गया, ठीक ना। कन्यादान, अग्नि का स्थापना होता है। अग्नि की स्थापना क्यों होता है? अग्नि की स्थापना इसीलिए होता है क्योंकि उसी अग्नि का मतलब जो वचन लेता है और अग्नि का फेरा लेता है, ठीक ना, कि साक्षी होता है अग्नि, ठीक ना। हिंदू धर्म में ये माना जाता है, अग्नि को पवित्र देवता माना जाता है, ठीक ना, हिंदू ही मानता है। तो उस आग के चारों बगल, ठीक ना, अग्नि इसीलिए प्रज्वलित की जाता है कि अग्नि साक्षी होता है, ठीक ना। देखो क्या क्या होता है, हम लोग हिंदू धर्म में हैं और हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर समझेंगे 5 तत्व से मिलकर बना होता है। तो जब हम पानी उनी देखता होगा, पानी उनी कुछ करता है ना, देखो हिंदू धर्म में 5 गो काम होता है। पहला तो अग्नि प्रज्वलित होता है, ठीक ना। इसको थोड़ा हल्का समझने का प्रयास करेंगे बात को थोड़ा, ठीक ना, तभी हम इसको डिटेल्स में बता देते हैं। हिंदू धर्म में 5 हमारा जो शरीर है 5 तत्व मिलकर बना हुआ है। एक अग्नि, वायु, आकाश, पानी, ठीक ना, मतलब इस तरह से, और इसी में मिल जाना है, ठीक ना, कहा जाता है, ठीक ना। जैसे कि तुम लोग देखता हो कि जब शादी होता है तब अग्नि फेरा लेता है, ठीक ना। मिट्टी के बना हुआ है, हमारा धरती का बना हुआ है, आकाश साक्षी होता है, ठीक ना, पता है ना, आकाश साक्षी, ठीक ना। और ये पानी का भी कार्य होता है, ठीक ना। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं कर्म होते हैं, और जब आदमी मरता है तो इसी 5 में भी विलीन कर देता है, ठीक ना। आगे मरने वाला भी चलेंगे। चलिए लास्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। सर्वत्र
समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायान आयोजनम भवति। सभी जगह व्यवहारिक कार्यक्रम जो है से एक जैसा होता है। सब जगह विवाह संस्कार जो है से एक जैसा ही होता है। लमसम तनी मनी आगे पीछे बीच बीच में होता है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ होता है, कहीं कहीं पर तनी मनी आगे पीछे होता है। आगे कहता है तदनंतरम गर्भधारणम संस्कार पूर्ण वर्तम जीवन चक्रम भवति। इसके बाद फिर शादी उदी हो गया, ठीक ना, उसके बाद फिर गर्भधारण संस्कार होता है, ठीक ना, तथा अन्य संस्कार भी फिर होते हैं, ठीक ना। और ये जीवन इस तरह से जीवन का चक्र करते रहता है। फिर जब बच्चे फिर देखो गर्भधारण हुआ तो फिर पुष्पवनम होगा, फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर बच्चे को शिक्षा संस्कार मिलेगा, फिर बच्चे को फिर विवाह होगा, फिर वही मतलब इस तरह से फिर बच्चे को गर्भधारण होगा, फिर मतलब वो होगा, फिर ये जीवन चक्र चलते रहेगा। यही जीवन चक्र है, ठीक है ना। बच्चे जन्म होंगे, फिर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, शादी ब्याह होगा, फिर वही हाल होगा। मतलब इस तरह से जीवन चक्र चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। तब फिर लास्ट में जीवन चक्र कैसे खत्म होता है। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठितति एव भारतीय जीवनम दर्शनम महत्वनम दानम संस्कार इति। और अंत में आते हैं मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब दाह संस्कार, ठीक है ना। दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। देख लिया, बच्चे को गर्भधारण शुरू हुआ तब से लेकर के मरने तक कहीं ना कहीं प्रत्येक संस्कार हो रहा है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, संस्कार 16 होते हैं, जन्म से पूर्व 3 होते हैं, बचपन में 6 होते हैं, शिक्षाएं 5 होते हैं, एक विवाह संस्कार होता है गृहस्थ जीवन वाला, और एक मरे वाला संस्कार मरण संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है अंत में। इस तरह संस्कार 16 होते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि ये पूरे भारतीय संस्कार आप लोगों को समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।